पटना के एनएमसीएच जैसे बड़े अस्पताल के आईसीयू वार्ड से चूहे ने एक डेड बॉडी की आंख खा ली। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। हैरान करने वाली बात यह है कि ये बात खुद अस्पताल अधीक्षक ने कही है। अब आपको पूरा मामला क्या है विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बिहार झारखंड। दरअसल नालंदा जिले के हिलसा के रहने वाले फंटूस नाम के एक व्यक्ति को गोली लगी, जिसके बाद उन्हें पटना के एनएमसीएच अस्पताल में 14 नवंबर को भर्ती कराया गया। वहीं इलाज के दौरान उस व्यक्ति की 15 नवंबर को जान चली गई। जब परिजनों को उनकी बॉडी मिली तो वो हैरान रह गए, क्योंकि डेड बॉडी से आंख गायब था। अब परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद अस्पताल में आंख निकाल ली गई है। परिजनों ने लापरवाही का आरोप आईसीयू में इलाज कर रहे डॉक्टरों पर लगाया है। इस मामले की सूचना मिलते ही आलमगंज थाना की पुलिस दल बदल के साथ पहुंच गई और मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा है, आप खुद ही सुनिए। कल शाम एनएमसीएच में एक पेशेंट जो कि नालंदा से रेफ़र किए गए थे, नालंदा में एक गोलीकांड में उनको गोली लगी थी, उनकी मृत्यु हो गई है जांच के क्रम में। आज सुबह ये बात प्रकाश में आई है कि उनकी जो बॉडी है उसमें से उनकी एक आँख जो है वो मिसिंग है, और इसी क्रम में वहाँ पर थाने की टीम पहुँची है। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर सुपरिटेंडेंट जो है इन लोगों से बातचीत की गई है। अस्पताल की तरफ से एक विशेषज्ञों का दल बनाया गया है जो कि इस बिंदु पे जांच करेगा कि ये घटना किस तरह से कारित की गई है। अभी के लिए उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए फॉरवर्ड किया गया है, और भी कोई बात प्रकाश में आएगी तो विधिपूर्वक सूचना दी जाएगी और जो भी कार्रवाई है वो आगे की जाएगी। परिजनों का कहना है कि चूहा कैसे खा सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल में बहुत सारे चूहे हैं, हो सकता है। जो भी इंसिडेंट है उसके ऊपर एक प्रॉपर मेडिकल टीम का गठन किया गया है, और उसके रिपोर्ट के ही आधार पर कोई भी डिसीजन लेना कारगर होगा। एक प्रॉपर इंक्वायरी की जाएगी, प्रॉपर एक्सपर्ट टीम ओपिनियन लिया जाएगा। सर, सीसीटीवी फुटेज देखने से क्या लग रहा है? सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है। अभी तक कोई उल्लेखनीय बात स्पष्ट रूप से नहीं आ रही है, लेकिन हम सभी बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं। अभी तक कोई निष्कर्ष हम देना बहुत अर्ली होगा। कहा जा रहा है कि मृत व्यक्ति के साथ छेड़छाड़ हुई है और आंख निकाला गया है, लेकिन लोग हैरान इस बात से हैं कि अस्पताल के अधीक्षक से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति की आंखें चूहे द्वारा निकाल कर खा लिया गया होगा। अब अधीक्षक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। फंटूस कुमार जो 24 वर्षीय व्यक्ति थे, जिनको कि गोली लग के इंजर्ड होके आए थे, उनकी मृत्यु 8:55 में कल शाम में हुई है, और आज सवेरे 5 बजे देखा गया कि उनका जो बाएं आँख है वो मिसिंग है। तो इसके संबंध में हम लोगों ने कई लेवल से इंक्वायरी शुरू किया है, विभागीय जांच भी शुरू कर दिया है, जिसमें कि हमारे 4 वरीय चिकित्सक जो हैं वो उसका जांच करके निर्धारित करेंगे कि कैसे मिस हुआ। दूसरा है कि पुलिस के द्वारा वो भी जांच की जा रही है। हमारा जो सीसीटीवी कैमरा है उसका निरीक्षण किया जा रहा है, और फिर पोस्टमार्टम भी उनका होगा। तो आँख क्यों गायब है, इसका जो कारण का निर्धारण पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगा, और ऐसा प्रतीत होता है कि आँख जो निकाल लिया गया इसकी संभावना बहुत कम है। कुछ दूसरे कारण हो सकते हैं। उसको पेट में गोली लगी थी। हाँ, उसको पेट में गोली लगी थी, और पेट के वही तो बता रहे हैं कि आँख निकाल लिया गया, या आँख चूहा कुतर गया, या फिर कोई और ट्रॉमा हुआ आँख में। तो इसके कारण का निर्धारण जो है वो पोस्टमार्टम होने के बाद ही ये कंफर्म हो पाएगा कि किस कारण से उसकी बाएं आँख जो है वो मिसिंग है। क्या बातें लग रही है सर? चूहा का मामला जो आ रहा है उसमें वो तो हमने बताया ना कि इसके कारण का निर्धारण बिना जांच के नहीं संभव है, बिना पोस्टमार्टम के नहीं पता चलेगा, है ना। और ऐसा लगता नहीं है कि आंख निकाल के क्या किया जाए। 8:55 में उसका डेथ हुआ है, 1 बजे तक उसकी आंख ऑलरेडी थी, जैसे उनके परिजनों ने बताया है। तो मरने के 4 से 6 घंटे के अंदर ही उस आंख का कोई काम हो सकता है। तो कारण के लिए हम लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं अपने लेवल से भी, और अस्पताल के वरीय चिकित्सकों द्वारा इसका भी खोजबीन किया जा रहा है कि क्या हो सकता है संभावना।
और हम लोग हर लेवल से उसकी जांच कर रहे हैं। पुलिस भी अपने लेवल से जांच कर रही है। हम लोगों ने FIR कर दिया है और उस रूम में ऑलरेडी 2 और मरीज़ भर्ती थे जिनके परिजन भी वहाँ बैठे थे। तो उन लोगों से भी बातचीत हुई तो आँख निकालने की बात नहीं आई, क्योंकि उनके परिजन नहीं थे, लेकिन अन्य 2 मरीज़ जो उस रूम में भर्ती थे उनके परिजन और मरीज़ वहाँ थे, तो उनके द्वारा भी इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है। तो आँख निकालने वाली बात तो सरासर गलत लगता है। अगर ऐसा होता तो उनके जो अन्य 2 मरीज़ हैं वो बताते या उनके परिजन बताते। तो फिर हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं, आगे क्या निष्कर्ष निकलता है। फिलहाल पुलिस अस्पताल के CCTV कैमरे को खंगाल रही है और मामले की छानबीन में जुटी है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।